हेलो, राधे राधे भाई भाई बहनों। चलो शुरू करें तो भाई 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हमने बेसिक तो कर ली है इसकी, लाइन्स एंड एंगल्स की जितनी बेसिक थे 2 वीडियो बनी है। इस सबसे ज़्यादा वीडियो जो बनी है बेसिक की अभी तक, लेकिन मैंने अपना पूरा दे दिया है तुम्हें बेसिक बताने में, ठीक है। मतलब जितने गड्ढे से तुम्हें पढ़ा सकता हूँ ना मैं अंदर से, वो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हर लाइन की मैंने डेफिनेशन बता दी है, लाइन होती क्या है, छोटी मोटी जो भी है सब बता दिया है। अब जो एक्सरसाइज है उसको देखो वो कैसे करनी है, ठीक है। डाल देते हैं क्या टॉपिक है। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है एक फिगर है, फिगर में क्या है, एक है लाइन जो क्या है एक्स वाई, उस पर क्या है एक परपेंडिकुलर लाइन है, रे है जिसका नाम है ओ पी और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तीसरी बात क्या है, एक रे निकल रही है यहीं से ओ से ही जिसका नाम है ओ एम, और दो एंगल है, एक एंगल ए और एक एंगल बी, और एक और रे लास्ट जिसका नाम है ओ एन बस, और एक एंगल है उस पर सी, यहाँ पे ओ लिख लो, ठीक है, इसका नाम है सी। तो हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड या फिर टू शो, जो प्रूव करने के लिए दे रखा है। तो अगर इसमें कह रहा है कि एंगल सी को फाइंड करो, एंगल सी जो है उसको फाइंड करो, और दे क्या रखा है, हमें दे रखा है गिवन में क्या कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल पी ओ वाई वो दिख भी रहा है और दे भी रखा है 90 डिग्री का है। दूसरी बात जो ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है वो 2:3 है, ठीक है। इतना हमें दे रखा है और अब हमें फाइंड करना है सी को। तो देखते हैं सी को कैसे फाइंड करेंगे। देखो भाई ए बी का रेशियो दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है 90 का। तो हमें पता है अगर इस वाले एंगल को, ए एंगल को और बी एंगल को जोड़ दें तो वो तीनों मिलकर 180 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ए और बी पता रहने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे ए और बी को कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या दे रखा है, वो दे रखा है ए रेशियो बी इज 2:3। अब कोई भी चीज़ का दे रखी है हमको रेशियो में, तो मान लेते हैं क्या हम करेंगे सोल्यूशन के अंदर कि लेट ए बी, ए इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है। तो ए हो जाएगा लेट रेशियो बी एक्स, लेट रेशियो बी इज एक्स। तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी 2x और बी की वैल्यू हो जाएगी 3x, ठीक है। अब जो एक एंगल क्या है ये 2x और 3x हो जाएगा इसके साथ। अब क्या करेंगे, एंगल बी, एंगल ए और एंगल 90, एंगल बी, एंगल ए और एंगल 90 जो है वो मिलके 180 डिग्री के होंगे। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि ये तीनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा इसका रीजन। इसी के साथ क्या हो जाएगी, बी और ए की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से 2x, और बी की वैल्यू है 3x और ए की वैल्यू है 2x। इसके बाद सॉल्व करने में पता पड़ेगा आपको 3 + 2 5x, या 90 इस तरफ चला जाएगा, 180 में से 90 है तो कितने बचे, 90 बचे। इसको हटाओ, यहाँ पे 5x आएगा। इसको इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो ये कितना होगा, x की वैल्यू इक्वल टू में 90 डिवाइड में 5, और जो कटेगा कितनी बार, 5 × 5 और 5 × 8 = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। कितनी आई x की वैल्यू 18, यहाँ से होगा गया, ठीक है भाई। x की वैल्यू आई कितनी अपनी 18। अब हमें पता है कि जो a है, a को हमने मान रखा है कितना, a को मान रखा है 2x, तो x की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 2 × 18 36, और b की वैल्यू कितनी है 3x, तो वो कितनी हो जाएगी 3 × 18 54, ठीक है। 36 और 54, ये कौन से एंगल आ गए, ये हमारे एंगल आ गए, एंगल a और एंगल b। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एंगल c। अब देखो एंगल c कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या है, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये वाली जो लाइन है एम वाली था, यहाँ पे क्या था, ये वाली लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 180, और ये वाला एंगल बन किस किस से मिल रहा है, एक तो बी एंगल से और एक सी एंगल से, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या है ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या पढ़ाया था मैंने
कि क्या होता है जब कोई दो एंगल मिलकर क्या कर रहे हो, 180 डिग्री बना रहे हो, और वो एंगल कैसे हो, दोनों एडजेसेंट हो, तब लीनियर पेयर का नाम देकर हम इन दोनों को किसकी इक्वल कर देंगे, 180 डिग्री की। यहाँ से हमें पता है एंगल बी इक्वल है किसके, 54 डिग्री के, और एंगल सी हमको निकालना है। तो एंगल सी निकल के आएगा तुम्हारा 180 माइनस के 54, जो होंगे तुम्हारे 6 to 126। तो एंगल सी होगा तुम्हारा 126 डिग्री। ठीक है, इस तरीके तुम्हारा आंसर आएगा इसका एंगल सी का। मतलब करना क्या था एंगल सी निकालने के लिए, अब ये देखो एक बार इसको समराइज करेंगे कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने ए और बी को फाइंड किया है, ए और बी को हमने फाइंड किया, वो कैसे किया है, इसको 2x बना के, इसको 3x बना के। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा ए और बी आए, उसके बाद हमने निकाला है सी को, किसकी हेल्प से, लीनियर पेयर की हेल्प से, लीनियर पेयर की हेल्प से। बस इतना किया है हमने और हमारा एंगल सी निकल के आ गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन थर्ड जो है वो कह रहा है, अच्छा इसमें ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा है, प्रूविंग वाला है। इसको कैसे करना है, ये देखो टी यहाँ पे दे रखा है एस, ये तुम्हारा क्यू, ये आर है, और ये तुम्हारी पी। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, और इसमें प्रूव करना है हमको, टू प्रूव कि एंगल जो है पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी के, कि एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल जो है एंगल पी क्यू और एस, यानी कि ये वाला एंगल जो है, एंगल 1 डाल लो इसका नाम, ये वाला एंगल जो है वो एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी, यानी कि इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ये करना है प्रूफ। और दूसरी बात ये रखी है इसमें, दूसरी बात इसमें ये दे रखी है, गिवन जो दे रखी है वो ये दे रखा है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर क्यू के इक्वल है। सबसे पहले आपको देखना है एक चीज़ है क्या, पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल 3 जो है, पी आर क्यू एंगल 4, यानी ये वाला जो है इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, और ये दोनों प्रूव करना है कि हमें इक्वल है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रूफ, जो प्रूफ देंगे सर कैसे, देखो हमें पता है, सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस वो किसके इक्वल हुआ, एंगल क्यू पी और आर, क्यू पी आर, ये कौन सा एंगल है, ये क्यू पी आर, क्यू ये रहा, पी ये रहा, आर ये रहा, मतलब पी बीच में, मतलब ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल प्लस में किस एंगल के, पी क्यू पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल है कौन सा भैया, आर वाला, ये यानी कि ये वाला एंगल, मतलब भैया आप कह रहे हो कि ये वाला जो एंगल है इसके प्लस इसके एडिशन के इक्वल है। हाँ यही कह रहा हूँ, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी वाली, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये कहती है कि एक ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये इंटरनल एंगल्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए इसके एक्सटर्नल एंगल्स। जो एक्सटर्नल एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, बस उनमें क्या है, जो साइड वाला एंगल है उसको मत काउंट करना। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल जो है इन दोनों के इक्वल हुआ, इन दोनों के सम के इक्वल हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, ये दोनों इसके इक्वल हैं। ठीक है, समझ में आया। पहली इक्वेशन इसको डाल लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर टी, जो पी आर टी प्रूव करना है वो वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले के और इस वाले के। जो इसके साइड वाला है उसको छोड़ के जो बाकी दो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो इन दो इंटीरियर एंगल का नाम क्या है, आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है वो सेम है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो होती है उसके हिसाब से ये चीज़ क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखो, अब यहाँ पर देखना,
हमें पता है, हमें दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, पी आर क्यू कहाँ है, पी क्यू आर या पी आर क्यू, पी क्यू आर ये रहा यहाँ पे। अब पी क्यू आर आर पी आर क्यू के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे आर पी की जगह आर पी क्यू और पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि एंगल पी आर टी इक्वल्स टू में आर पी क्यू प्लस में पी आर क्यू, तो क्या ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगी? देखो यहाँ भी पी आर क्यू है, यहाँ भी पी आर क्यू है, यहाँ आर पी क्यू है, यहाँ भी आर पी क्यू है। भैया ये तो क्यू पी आर है, तो भाई क्यू पी आर और आर पी क्यू कौन सा एंगल है तो दोनों एक ही एंगल है ना, ये वाले क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी और आर ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, और इसमें आर पी क्यू इसी वाले एंगल के दो नाम है ये, मतलब ये भी आपस में इक्वल है कि ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़ के इक्वल है इसके। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से ये होगा कि एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता पड़ जाएगा कि एंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल पी क्यू एस मिस्टेक हो रही है काफी, एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के इक्वल है। ठीक है, एंगल पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वो देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्या है ये, पी आर टी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समराइज करें एक बार क्वेश्चन को, देखो क्या करना है, हमने क्या किया एक बार। अब मैं प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल 1 को इक्वल रख दिया किसके, इस वाले एंगल की, मान लो इसका नाम है 5, एंगल 5 प्लस में एंगल 4 उसके इक्वल रख दिया। उसके बाद एंगल 2 को पकड़ा और उसको रख दिया किसके इक्वल, एंगल 5 और एंगल 3 के, एंगल 5 और एंगल 3 के इक्वल रख दिया। क्यों रखा, कौन सी तरीके से रखा, यहाँ पे लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस हिसाब से ये चीज़ इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें दे रखा था कि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है। क्यों, कहाँ दे रखा था, गिवन में दे रखा था। ठीक है ना, ये दे रखी थी गिवन में, ये एंगल कौन कौन से हुई है, 4 और 3, 4 ये रहा 3 ये रहा, ये आपस में इक्वल दे रखे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमने इसको लगा दिया इसमें, मतलब एंगल 2 को अब मैं यहीं से क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5 प्लस 3 की जगह लिख दूंगा 4, यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब जैसे मैं 3 की जगह 4 लिख दिया तो ये एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये किसका दूसरा नाम है, ये इसका दूसरा नाम है एंगल 1, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव हो गया एंगल 1 के यहाँ से। एंगल 2 कौन सा था, ये वाला, और एंगल 1 कौन सा था, ये वाला। ठीक है, आई थिंक इसको इस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, वो थोड़ा कंजुकेटेड हो गया था कहते हैं उसे, है ना, कभी क्राउडेड हो गया था वो वाली चीज़, इस चीज़ से समझ में आ गया होगा आपको जो समराइज किया है मैंने। और देखते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से इसी चीज़ को मैं और आराम से बता दूंगा अगर आप कमेंट में डाल दोगे तो। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ये क्या कह रहा है, इसमें एक फिगर दे रखा है तुमको, कौन सा है वो, ये वाला। देखो एक लाइन है क्या, बी ए। ठीक है, उसमें एक रे जा रही है कितनी, सी, एक जा रही है डी। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्लू, यहाँ पे एक्स है, यहाँ तुम्हारा वाई है, यहाँ डब्लू है, और यहाँ जेड है, और यहाँ क्या है डब्लू, यहाँ जेड है डब्लू, और बीच में ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, ओ वाला। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये कि आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, सेकंड बात, और गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले जो चीज़ पहले क्वेश्चन में दे रखी है ना, पहले उसको उतार लिया करो। ठीक है, तो दे रखा है इसमें इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्लू प्लस जेड, ये हमें दे रखा है। अब भैया क्वेश्चन देखा हमने, सब कुछ लिख दिया, इसके बाद समझ में नहीं आ रहा करना कैसे, ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ना तो एंगल प्रूव करने के लिए कह रहा है ये।
ठीक है, पता ही नहीं पड़ रहा है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखो AOB इज अ लाइन, इसको प्रूव करने का मतलब ये है, इसमें प्रूव हमको ये करना है कि जो AOB इज अ लाइन, एक लाइन कब प्रूव होती है, जब ये दिखा दिया जाए कि वो लाइन कितने की है, 180 डिग्री की है। उस पर जो बनने वाले एंगल्स हैं, कोई भी जो दो एंगल्स हैं वो दोनों किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के इक्वल है। अगर हमने ऐसा कुछ दिखा दिया तो इससे पता पड़ जाएगा कि वो लाइन क्या है, AOB इज अ लाइन। हमें देखे रखा है x + y = w + z। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, इसे यूज करेंगे, सोल्यूशन में डालेंगे। क्या क्या दिख रहा है इसमें कि ये x, y, z और w, अगर इन चारों को लिखें, हम चारों को कर दें ऐड, तो ये क्या बना रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है, कंप्लीट एंगल बना रही है। ये बना रहे हैं क्या, एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके बाद x + y का दूसरा नाम क्या है, w + z। तो x + y की जगह मैंने लिख दिया w + z, और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था w + z। ये हो जाएगा इक्वल 360 के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। x + y का दूसरा नाम क्या है, w + z। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने वही इसका नाम दोबारा लिख दिया। 1 w 2 w कितने हो जाएंगे, 2 w, और 2 z मिलके 2 z इक्वल्स टू में 360। दोनों में से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 ब्रैकेट के अंदर w + z इक्वल्स टू में 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो, देखो 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, w + z इक्वल्स टू 360। दिख रहा है तुम्हें, बाई 2, यहाँ से कटेगा ये, तो w + z की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 180 डिग्री। अब ये यहाँ से क्या प्रूव हुआ, यहाँ से ये प्रूव हुआ कि w और z कहाँ पे, पहले तो ये देखो w और z जो हैं वो कुछ इस तरीके, जो AB लाइन है उसके ऊपर एक और रे जा रही है, क्या नाम की, OD नाम की, जिस पर एक w है और एक क्या है, z है। अब आपने क्या करा है, आपने इतना कर दिया कि w और z को मिला के 180 दिखा दिया है। और ये चीज़ क्या है, इसको अगर फिर से मैं यहाँ पे बनाऊँ दोबारा, तो ये क्या दिख रहा है, देखो AB कोई लाइन है, ठीक है, AB एक लाइन है जिस पर OD क्या है, OD की एक रे है, ठीक है, और उस पर एक है w और एक है z। और हमने प्रूव क्या कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है कि ये w + z मिलकर क्या है, 180 डिग्री है। और ये कब होता है इक्वल, और ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, OD इज अ लीनियर पेयर, मतलब एंगल w और z क्या है, लीनियर पेयर। इट मीन्स एंगल w एंड एंगल z आर लीनियर पेयर। और इससे पता पड़ता है दैट्स वाई, हम लिखेंगे दैट्स वाई, इसीलिए जो AOB है, AOB ये क्या है, इज अ लाइन। इस तरीके से हमारी लाइन प्रूव हो जाएगी। अगर किसी भी लाइन पे हम एक एंगल को 180 डिग्री दिखा देते हैं लीनियर पेयर के माध्यम से, या किसी और भी तरीके से, तो वो क्या हो जाती है, लाइन प्रूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तुम लीनियर पेयर सबसे आसान है दिखाना, तो तुम वो दिखा सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं लाइन को प्रूव करने के लिए, सबसे आसान ये वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5 या 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट। 5 क्वेश्चन जो और भी खतरनाक लगता है बच्चों को। देखो इसको आराम सरल बनाते हैं। एक लाइन है PQ नाम की, P और Q, ठीक है, उस पर एक परपेंडिकुलर जा रहा है OR नाम का, OR, और एक और लाइन है क्या, OS। देखो तो करना कैसे करते हैं इसको, वाले क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है वो चीज़। देखो सबसे पहला स्टेप करने का इसको, अब तुम क्या है, गिवन और उसको अपने आप रखना, ठीक है, प्रूव जो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो उसको टू प्रूव, और गिवन को लिख देते हैं यहाँ पे। टू प्रूव क्या करना है हमको कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। और गिवन दे रखा है हमको, क्या गिवन दे रखा है कि रे परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें दे रखा है रे OR जो परपेंडिकुलर है लाइन PQ के। इसका मतलब ये है OR जो PQ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है एंगल ROQ, एंगल ROQ 90 डिग्री के इक्वल है। मतलब ये चीज़ तो मैं क्वेश्चन से निकाल लेनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, इसका मतलब ये है कि OR जो लाइन है ROQ एंगल बना रही है वो क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। सेम
ROP जो है वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि ROQ और एंगल ROP वो दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। ये वाली चीज़ 90 की है और ये वाली चीज़ भी 90 की है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद क्या करना है वो देखो। इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, सिंपल देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे एंगल ROP। एंगल ROP जो ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये एंगल ये बताओ मुझे किस किस से बन रहा है। इसमें एक रेज आ रही है जिसने इस एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले का नाम है एंगल ROS प्लस में एंगल SOP या फिर कह लो POS। ठीक है भैया, ये इसके इक्वल है। और तीसरी बात किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री का भी है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद एंगल QOR, एंगल QOR ये क्या है, ये किसके इक्वल है, एंगल QOR। ये तो किसी में डिवाइडेड नहीं है, ये किसी में डिवाइडेड नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ क्या मैं एंगल QOR को ऐसे लिख सकता हूँ, QOS, एंगल QOS। ठीक है, ये इतना बड़ा एंगल, ये वाला एंगल आ गया। और इसमें से माइनस कर दूँ, इस बड़े एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूँ मैं। इसका नाम क्या है, ROS, एंगल ROS। अगर मैं इतने बड़े एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला एंगल नहीं रह जाएगा? हाँ, ये रह जाएगा। और वही क्या QR नहीं है, बिल्कुल वही है। और ये QR 90 डिग्री के इक्वल भी है, ये QR 90 डिग्री के इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि ये गिवन दे रखा है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, क्योंकि ROP और QR दोनों 90 के हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे भैया। एंगल ROP हो जाएगा इक्वल किसके, एंगल QOR के। क्यों इक्वल हो जाएगा? बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री, बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, ROP का दूसरा नाम क्या है, ROS प्लस में POS, ये इसका दूसरा नाम है। QOR का दूसरा नाम क्या है, QOS माइनस के ROS, ये इसका दूसरा नाम है। अब इसके बाद इतनी हमारे पास चीज़ आ गई। यहाँ से जो हमें प्रूव करना है वो कर देंगे हम प्रूव। देखो QOS, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ROS ये रहा और ROS ये रहा। इसको इस तरफ ले आओ और इस चीज़ को उस तरफ ले आओ। एक ROS ये वाला, एक माइनस का है वो इस तरफ फिर से आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो एक और ROS। यहाँ पे QOS पहले था, इस तरफ से जाएगा क्या, POS। इतना हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, समझ में आया ना तुमको ये वाली चीज़ जो है? ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ साफ पढ़ाई है, पहले नहीं आई होंगी इतनी ज़्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगले जो बैच बनाएंगे उसमें और अच्छे चलेंगे हम। ठीक है, चीज़ें इंप्रूव भी होती रहेंगी आगे चलने के बाद। ठीक है, ये देखो यार समझ में आया। ROS और ROS मिलके क्या होगा, 2 टाइम्स ROS, यानी 2 ROS बन गई है। इक्वल्स टू में QOS माइनस की POS। ठीक है, इसके बाद प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि ROS यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इसके इस तरफ कैसे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। QOS माइनस POS के होल डिवाइड में चला जाएगा 2, चला गया 2। भैया अभी उस जगह तो दिख नहीं रहा है ये, भाई उस जगह दिख रहा है, जरा ध्यान से देख कैसे दिख रहा है। देखो ये डिवाइड में 2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ROS 1/2 मल्टीप्लाई में एंगल QOS माइनस के POS, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई ऐसे। यही चीज़ तो है ये, और क्या है, एक ही बात है ये। हाफ मल्टीप्लाई में लिख दे या फिर 2 से डिवाइड मार दे, बात एक ही है। ठीक है, कहीं तो सोच रहा हो कि ये क्या लिख दिया, ये दोनों बात सेम है। हाँ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा यहाँ पे। हैंस प्रूफ लिख देना है इतने के बाद। ठीक है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है भागने की, लेकिन अब इसमें क्या लिखा हो, ठीक है, तुम सब जानते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो। और भी कर देंगे, ठीक है, और तुम्हें चाहिए तो। लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, ठीक है, जिसमें फिगर नहीं है, खुद से फिगर बनाना है। क्या कह रहा है देखो, इसके साथ करते हैं अपनी एक्सरसाइज एंड, उसके बाद आपसे पता नहीं कब मिलना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना, क्या है इसमें फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना। टू फाइंड क्या, एक्स वाई क्यू और क्या क्यू वाई पी, ये 2 एंगल भैया। ये फिगर तो बना देते पहले, अरे बनवा देंगे यार, पहले जो जिस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है इसमें, गिवन दे रखा है एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। ठीक है, इतना ही दे रखा है। अब बनाते हैं अपने किसको, फिगर को। तो ये कह रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एक एंगल है। एक्स वाई जेड, एक्स बीच में वाई आ रहा है तो वाई यहाँ पे आएगा, वर्टेक्स पे, और जेड यहाँ पे। ये क्या एक एंगल है और कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का है।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। ये चीज़ समझ में नहीं आती भैया हमको। अब इसका मतलब क्या, सिंपल तो है, एक्स वाई जो है उसको खींच के कर दिया है पी तक। एक्स वाई कौन सी लाइन है, एक्स वाई ये वाली लाइन है, इसको प्रोड्यूस कर दिया है। इसको प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, ये वाई की साइड कह रहा है, वो करना है एक्स वाई। अगर कहता हूँ वाई एक्स तो भी मतलब इस तरफ भी होती, ठीक है, जिस साइड मतलब एरो नहीं है उस साइड ही होती प्रोड्यूस। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब वो खींच के कोई पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है भाई। उसके बाद ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। उसके बाद भाई बना दिया, ठीक है, समझ गए इसकी हिंदी तो। इफ रे वाई क्यू वाई सेक्स एंगल जेड वाई पी, एक वाई क्यू नाम की क्या है, रे है, जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक वाई क्यू नाम की लाइन, वाई की रे, यहाँ पे ये वाई है तो वाई क्यू नाम की रे है। अब क्यू किस तरफ बनाऊँ, इस तरीके से बनाओ जो जेड वाई पी इस वाले एंगल को, ये जो तुम्हारा एंगल है इसको अगर बाइसेक्ट करे तो इस तरफ भी बनेगी, ठीक है। अगर इस तरफ इस साइड बनाएंगे तो बाइसेक्ट नहीं करेगी, इस साइड ही बनेगी। वाई क्यू नाम की एक रे जो इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। अगर इस तरफ बनाते तो ये वाले इस वाले एंगल को काटती नहीं। और दूसरी बात कर रही है बाइसेक्ट, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल को इस तरीके से काट रही है चीज़ों को कि वो दोनों इक्वल भाग में है। कि अगर मान लो ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होगा, ये 50 का, ये 50 का होगा। तो क्या करेंगे, हमको इसको x मानेंगे तो इसको भी हमें x मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें गिवन में दे रखा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स क्या कौन से एंगल को, एंगल जेड वाई पी। इसका मतलब ये ऐसा करके लिखेंगे, मतलब कि एंगल जो है पी वाई क्यू, अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसका नाम क्या है, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल है। किसका, इसका मतलब वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी का। समझे कैसे क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं, इसका बहुत काम आएगा। अब हमें ढूंढना क्या है, एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू। एक तो ये वाला एंगल ढूंढना है और दूसरा क्यू वाई पी यानी कि ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमको ढूंढने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेट मान लेंगे एंगल पी वाई क्यू क्या है, एक्स। क्यों माना भैया हमने एक्स, देखो क्यों माना हमने एक्स, पी वाई क्यू को हमने एक्स मान लिया तो पी वाई क्यू किसके इक्वल है, जेड वाई क्यू के। तो जेड वाई क्यू ऑटोमेटिकली अपने आप एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल भी एक्स हो गया, ये एंगल भी एक्स हो गया। तो ये आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अबे जरूरत अभी तो हमने खुद माना, ये तो एग्जैक्ट एंगल निकाल लेना उनकी, ठीक है। तो एक्स निकल गया। इसके बाद तुम्हें दिख रही होगी एक्स पी, एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो पूरा एंगल है किसको मिला के, वो 3 भागों में बटा हुआ है, 64 एक्स और एक्स, यानी 64 एक्स और एक्स को मिला दिया जाए तो ये 180 बन जाएगा। और इस पर रीजन क्या आएगा तुम लिखोगे, मैंने तो इतनी बार से लिख रहा हूँ इधर क्वेश्चनों में, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन बता भी दिया चलो तुम्हें, ठीक है। इसका तो सॉल्व करेंगे, एक्स के वैल्यू निकालेंगे। कैसे होगा, 64 चलेगा उस साइड, एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x और 64 चलेगा तुम्हारा उस साइड। कितने बचे, 6 1 16, 2x इक्वल्स टू में 2 फिर 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड हो गया। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2 5 10, 2 8 16, यानी एक्स की वैल्यू 58। अभी आंसर आया नहीं, अभी एक्स की वैल्यू निकली है बस तुम्हारी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकली है, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू मतलब पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू की वैल्यू। तो पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू कितना आया, 58 डिग्री, 58 आया था ना, 2 हाँ 16, 58 डिग्री ये हो गया, 58 डिग्री ये हो गया। मतलब एक हमें ये ढूंढना था, इसका मतलब जेड वाई क्यू है, क्यू वाई जेड ढूंढना था क्या हमको, ये सॉरी क्यू वाई पी, क्यू ये वाला एंगल तो निकल आया हमारा, ठीक है, 58 डिग्री का। और कौन सा ढूंढना है हमको, और ढूंढना है एक्स वाई क्यू। तो भाई ये 58 का है, ये वाला 64 का है। तो तेरा जो एंगल है एक्स वाई क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा, 64 में जोड़ दो 58 को, 8 9 10 11 12, 4 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 का समाप्ति होती है। आगे मिलेंगे तो 6.2 के बेसिक्स देखेंगे, उस एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। आइए समझ में आई होगी आपको, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए। और कोई क्वेश्चन आप ज़्यादा थोड़ा कंजेस्टेड हो गया हो, ठीक है, क्राउडेड हो गया हो, तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और आराम से फिर से नई वीडियो में एक में और बता दूंगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाई जाएगी वीडियो आपके लिए। तो उसी के साथ चलते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।